प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी, जिसमें हमने भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा को पढ़ रहे थे, जिसमें सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा से जुड़े हुए अष्टछाप का परिचय प्राप्त किया था और कृष्ण भक्ति काव्य धारा से जुड़ी हुई प्रमुख 5 प्रवृत्तियों का हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन किया है। आज हम उसी क्रम को जारी रखते हुए अगली छठे काव्य प्रवृत्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। छठी काव्य प्रवृत्ति है वात्सल्य रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। संपूर्ण कृष्ण काव्य श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रणय लीलाओं से भरा पड़ा है, जिसमें वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कवि कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बाल मनोभावों का ऐसा हृदयग्राही चित्र अंकित किया है जो अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में बाल कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का इन्होंने परिचय दिया है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकार की, न भावों की और न भाषा की। उदाहरण है मैया मैं नहीं माखन खायो तथा मैया गबई बढ़ेगी चोटी मोही चोटी जैसे पदों का माधुर्य सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को उजागर करने में पूर्ण समर्थ हैं। बाल क्रीड़ा, बाल हठ, माखन चोरी, गोचारण आदि बाल सुलभ स्वाभाविक मनोवृत्तियों का सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। जैसे एक उदाहरण और हैं, मैया मैंने चराऊँ गाय, अर्थात हे मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा, शीघ्र ग्वाल गिरावत मोसो, सारे ग्वाले मिल करके मेरे से गिराते हैं और मेरे पाँव पिराई, इसलिए मेरे पाँवों में पीड़ा होती है। मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, दाऊ यानी बलराम भैया ने मुझे बहुत चिढ़ाया है। मोको केत मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो, यानी मुझे कहते हैं कि तुझे तो मोल खरीदा गया है, तू माँ यशोदा से कब पैदा हुआ, यानी तेरी माँ यशोदा नहीं है। इसी तरह से देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय त्यारे सूत की दया करती ही रहियो, यानी उद्धव के माध्यम से देवकी को माँ यशोदा संदेश भिजवाती थी। वियोग वात्सल्य चित्रण है इसमें। हो तो धाय अर्थात मैं तो तुम्हारे पुत्र की एक धाय माता हूँ, फिर भी इस पुत्र पर तुम दया करते रहो, जो जो मांगे सो सो इसको देते रहना। कृष्ण काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण है। सूरदास जी ने दोनों पक्षों का जितना अनुभूतिमय उद्घाटन किया अपनी बंद आंखों से, उतना किसी और कवि ने नहीं। दोनों रसों का वे कोना कोना झांक आए हैं। जैसे उदाहरण, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रेत कहाँ की बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, कहाँ को हम ब्रजता नावत, खेलत रहत अपनी पोरी। इस तरीके बहुत ही सुंदर नोक झोंक वाले पद। और तुम पे कौन दुआवे गैया, यानी तुमसे कौन गायें दुआएगा। इत चितवत, इधर देखते हो, उत धार चलावत, और दूसरी तरफ धार चला तो यही सिखाई हो है मैया। इस तरह से गोपियों और कृष्ण के बीच की नोक झोंक। कृष्ण के मथुरा गमन यानी मथुरा आगमन पर गोपियों पर वज्रपात होता है और यहीं से वियोग आरंभ होता है। और वियोग की सभी अंतर्दशाओं का मार्मिक चित्रण इन कवियों ने किया है। जैसे मीनू गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे, यानी संयोग के क्षणों में प्रकृति आलंबन रूप में रहती है और वियोग के क्षणों में वो उद्दीपनकारी यानी कष्टकारक बन जाती है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, निसी दिन बरसत नैन हमारे, यानी रात और दिन हमारे नेत्र बरसते रहते हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पे जात थे श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से सदा ही वर्षा ऋतु रहती है, क्योंकि हमारी आंखों से वर्षा की भांति अश्रु झरते रहते हैं। अगली काव्य प्रवृत्ति 7वीं, प्रकृति चित्रण। श्री कृष्ण की लीला स्थली यानी
ब्रजभूमि अपने अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। कृष्ण भक्तों के राधा कृष्ण के सौंदर्य के साथ ही ब्रजभूमि की अनंत सुषमा का चित्रण किया है। भाव प्रदान होने के कारण कृष्ण काव्य में प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप ही अधिक निकला है। डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा। परंतु दृश्यमान जगत का कोई भी सौंदर्य इन कवियों की आंखों से छूटा नहीं है। ये ब्रजेश्वर शर्मा जी का कथन है। कृष्ण भक्तों का प्रकृति चित्रण बड़ा ही मनोरम है और वियोग से व्यथित गोपियों को प्रकृति का समस्त सौंदर्य व्यर्थ लगता है। जैसे तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विसल ज्वां की पूंजे, इन संयोग और वियोग का एक छात्र चित्रण। और अगली जो काव्यगत प्रवृत्ति है वह है सख्य भक्ति भावना। प्राय सभी कृष्ण भक्तों की भक्ति भावना सख्य भाव की हैं और इनमें श्री कृष्ण को सखा मानकर भक्ति की गई हैं। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व सूरदास जी की भक्ति दास्य भाव की थी, अर्थात सेव्य सेवक की थी, जिसमें विनय एवं शांत रस से परिपूर्ण पदों की रचना हुई है। सूर की दास्य भक्ति में अनन्यता, भक्त वत्सलता, आत्मग्लानि, कुसंग का त्याग आदि का चित्रण है। जैसे मेरो मन अनंत का सुख पावे, जैसे उड़ी जाच को पंछी फिरी जाच पे आवे। दूसरी ओर सूर की जहाँ सख्य भक्ति भावना का दूसरी ओर सूर ने जहाँ सख्य भक्ति भावना का चित्रण किया है, उनमें अक्खड़पन और मुंहपट होने का भाव भी मिलता है। सख्य भक्ति भावना पर सभी कृष्ण भक्तों ने बल देकर संतों की निर्गुण भक्ति भावना का खंडन किया है। जैसे अविगत गति कछु कहत न आवे, जैसे गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। यानी निर्गुण भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे गूंगे व्यक्ति को फल दे दो, वो बस मन ही मन उसकी स्वाद को चखता रहे। छाड़ी मन हरि विमुखनी को संग, अर्थात हे मन जो ईश्वर से विमुख है उनका साथ छोड़ दे। जिसके संग कुबुद्धि उपस्थित है, यानी जिनके साथ रहने से बुरी बुद्धि जन्म लेती हैं और भजन में भंग बाधा उपस्थित होती है, ऐसों का साथ छोड़ दे। इस प्रकार इनकी भक्ति वात्सल्य, सख्य और कांता भाव में परिणत हो जाती है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भक्ति में नवधा भक्ति के सभी गुण प्राय हमें मिल जाते हैं। अगली काव्यगत प्रवृत्ति है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण जीवन के कोमलतम अंशों को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। कृष्ण कथा के नायक बालकृष्ण और सांवले सलोने रूप में ही सामने आते हैं। इनसे संबद्ध पात्र नंद, यशोदा, गोप गोपी, जो कि कृष्ण के प्रति वात्सल्य और सख्य रूप में प्रेम दर्शाते हैं। कृष्ण के सखाओं में उद्धव का चरित्र अति महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से कवियों ने बुद्धि पर भाव की और मस्तिष्क पर हृदय की तथा ज्ञान पर भक्ति की और निर्गुण पर सगुण की विजय दिखलाई है। पात्रों की एक विशेषता प्रतीकात्मकता है, जिसके अनुसार कृष्ण परमात्मा है और गोपियाँ जीवात्माएँ हैं। गोपियाँ निरंतर प्रेम से व्याकुल होकर परम आनंदमय कृष्ण में लीन होने के लिए सदा व्याकुल रहती हैं। इस काव्य में कृष्ण का केवल लोक रंजन रूप ही उभर कर सामने आता है। अगली 10वीं काव्यगत विशेषता है रीति तत्व का समावेश। कृष्ण काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ काव्य शास्त्रीय तत्वों का भी समावेश हुआ है। कवियों ने नायिका भेद एवं अलंकार निरूपण किया है। सूरदास जी ने साहित्य लहरी में, जबकि नंददास जी ने रस मंजरी और वीरे मंजरी में नायिका भेद, अलंकार, वृत्ति के हाव भावों का काव्य शास्त्रीय वर्णन प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण के शोभा की नक्सिक वर्णन की परंपरा भी चल रही थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के शब्दों में कृष्ण काव्य का वर्ण्य विषय कृष्ण में ही सीमित न रहकर नक्सिक, प्रकृति चित्रण यानी ऋतु वर्णन और नायिका भेद में विस्तार पाने लगा। इस समय भाषा परिमार्जित हो गई, अतः अलंकार योजना भी भाषा के साथ होने लगी थी। रीतिकाल में प्रचुरता से
जिस रीति तत्व का निरूपण हुआ उसका बीज निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति काव्य में उपलब्ध हैं। 11वीं काव्यगत विशेषता है समाज के प्रति उदासीनता। कृष्ण भक्तों का लक्ष्य केवल लीला वर्णन था, अतः उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का तन्मय होकर वर्णन किया है। मुक्ति का परमानंद प्राप्त करने के लिए भक्त कवि अपने आप को कृष्ण के रंग में रंगा लेते थे। इस प्रकार वे समाज से विरक्त हो रहते थे, किंतु फिर भी समाज, धर्म, संस्कृति तथा समसामयिक जीवन के कुछ यथार्थ चित्र कृष्ण काव्य में अवश्य मिलते हैं। सूर के पदों में जीवन की बुराइयों और दुराचारों के दृश्य हैं। अगली काव्यगत विशेषता है संगीतात्मकता। कबीर, नानक से लेकर सूर, तुलसी सभी मध्यकालीन भक्तों में संगीतात्मकता यानी संगीतमयता अनिवार्य तत्व यानी रागात्मकता अनेकों रूपों में प्रवाहित होती रही है। सभी कवियों को संगीत का सम्यक ज्ञान भी था। इनके साहित्य में राग रागिनियों, सुर ताल, लय पर आधारित शब्दों, पदों और भजनों में संगीत की अजस्र मधुर धारा प्रवाहित हो रही है। अतः कृष्ण भक्ति काव्य में संगीत के प्राय सभी तत्व प्रयुक्त हुए हैं। अगली काव्यगत विशेषता है 13वीं भाषा शैली। संपूर्ण कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। भाषा की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवि अत्यंत समर्थ और सशक्त माने जाते हैं। सूर की ब्रज भाषा परिनिष्ठित एवं साहित्यिक है तथा उसमें मनोभावों को सफलतापूर्वक व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। कोमलता, सरसता, माधुर्य एवं पद लालित्य के कारण इनकी भाषा कई वर्षों तक काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही है। भाषा में मुहावरों व सूक्तियों का सुंदर समावेश है। कृष्ण भक्तों ने प्राय गीति शैली का प्रयोग किया है। अगली 14वीं काव्य प्रवृत्ति है अलंकार एवं छंदों का वर्णन। छंदों में पद, चौपाई, सार, सरसी, सवैया, छप्पे, हरि गीतिका जैसे छंदों का प्रयोग कृष्ण भक्ति काव्य में हुआ है। सूरदास जी, नंददास, रसखान, मीरा आदि कृष्ण भक्त कवियों में अग्रणी हैं। इनके काव्यों में अलंकारों की मनोहारी सुषमा देखी जा सकती हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, प्रतीप आदि अलंकारों का सौंदर्य इनके काव्य में यत्र तत्र देखा जा सकता है। कृष्ण भक्त कवियों ने प्राय पद लिखे हैं। सूरसागर में पदों की प्रधानता है। नंददास जी ने रूप मंजरी तथा रास मंजरी में दोहा चौपाई का प्रयोग किया है। रसखान कवि ने कवित्त और सवैये लिखे हैं। कुंडलियाँ, गीतिका जैसे कुछ अन्य छंदों का भी प्रयोग कृष्ण काव्य में हुआ है। अगली 15वीं काव्यगत प्रवृत्ति है मुक्तक काव्य शैली। कृष्ण काव्य जीवन के एक सीमित पक्ष को लेकर ही लिखा गया है। कृष्ण के बाल जीवन और किशोर जीवन की लीलाओं का विशद चित्रण ही इनमें अक्सर हुआ है। अतः उदात्तता, गरिमा और भव्यता के स्तर पर कृष्ण काव्य तुलसी के राम काव्य की तुलना नहीं कर सकता। इन कवियों ने वस्तुतः गीति और मुक्तक शैली का ही प्रयोग किया है। प्रबंध रचनाएं बहुत कम हुई हैं। कृष्ण काव्य के प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, अतः मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग है। निष्कर्ष की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। इस साहित्य ने जीवन में व्याप्त जड़ता को भंग कर उसे गतिशील बनाया, उद्देश्यहीनता को दूर कर उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर किया, जीवन की नीरसता को समाप्त कर उसे सुषमा सौंदर्य की ओर अग्रसर करने में कृष्ण काव्य की भूमिका रही है। कृष्ण भक्ति साहित्य ने सैकड़ों वर्षों तक भक्तजनों को अजस्र भक्ति रस का पान कराया है। इन्होंने रीति ग्रंथ भी लिखे तथा ब्रजभाषा को
व्यापक भाषा बनाने का श्रेय भी इन्हीं कृष्ण भक्तों को जाता है। प्रवृत्ति गीति काव्य को इन्हीं कवियों से प्रोत्साहन मिला। कृष्ण भक्तों ने लोक रंजनकाली कृष्ण की मधुर लीलाओं से निराशा से मुरझाए हुए चेहरों पर प्रफुल्लता का संचार करने में सफलता प्राप्त की है और यही इन कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है और इन कवियों का सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा तक हमने कृष्ण भक्ति काव्यधारा से जुड़ी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम राम भक्ति काव्यधारा या फिर हम सगुण यानी भक्ति काल को सगुण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि सगुण युग में जो विशेषताएं हैं प्राय भक्ति काल की सभी विशेषताएं उसमें सम्मिलित होती हैं और वो राम भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं में भी आती हैं। इसलिए हम अगला जो मॉडल आंसर के रूप में हम विषय पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो है हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।